कि फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनेंगे या विपक्ष का कुछ ऐसा चेहरा आएंगे। बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है और हम अभी खेत में हैं, उस खेत में हैं जहां से हमारे किसान अन्नदाता भगवान अपने अन्न को उगाते हैं। बहुत चीज़ है हमारे खेतों में देखेंगे। बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है। हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको पहले स्वागत करते हैं। जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी। वाकई आपने जो सवाल उठाया है कि हम आगामी लोकसभा चुनाव पर बातें करने जा रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी जहाँ कहीं भी जाइए देश और दुनिया में यदि कोई बात की चर्चा हो रही है तो आगामी लोकसभा चुनाव की चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो 21वीं सदी की भारत है, इन्होंने साबित कर दिया है कि भारत तो विश्व में अब किसी भी देश से डरने वाला नहीं है। आँख में आँख डाल के बातें करता है, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना हो। और रहा बात राष्ट्रवाद, चूँकि जब जैसे ही लोकसभा चुनाव की चर्चा होगी तो राष्ट्रवाद की भी चर्चा होगी। राष्ट्रवाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि जब तक हमारा सीमा और सरहद सुरक्षित नहीं होगा तब तक हमारे देश के जनमानस, आम लोग से लेकर के जितने भी कॉरपोरेट घराने हैं वो सुरक्षित नहीं होंगे। और ऐसे में लोकसभा का चुनाव जब होता है तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या इस बार का जो हम लोग का गठबंधन, खासतौर से एनडीए और महागठबंधन का जो एक संगठन बना है इंडिया, अब इस चीज़ को आप समझ लीजिए, जो एक तरफ है एनडीए, दूसरी तरफ है इंडिया। भाई इंडिया, सबसे बड़ा सवाल यही है, आपने इंडिया तो नाम बहुत अच्छा रखा, लेकिन क्या आपका करतूत, आपका गौरवशाली, आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार, आपके पास चेहरा कुछ है? ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है दूर दूर तक। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, नाम रखने से कुछ नहीं होता, काम करने से कुछ होता है। और काम करने में मोदी माहिर है। मोदी से बड़ा मुकद्दर का सिकंदर अभी के दौर में ले लीजिए, कम से कम हमें दूर दूर तक कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार फिर तीसरी बार जो है, एक बार फिर से मोदी जी आएंगे केंद्र में? चूँकि प्रधानमंत्री का दावेदार का जो चेहरा है वो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। आपको क्या लगा, आपकी राय क्या है इसमें? क्या लग रहा है आपको? पूरा विश्व स्तर से देखिए, हम भारत ही नहीं पूरे विश्व के स्तर से देखना चाहते हैं, क्या मोदी भारत के लिए सही है? निश्चित रूप से ललित जी, मोदी जी कमबैक करेंगे और पूरे शक्ति के साथ वापसी आएंगे। उनके पास फुल मेजॉरिटी होगी, लेकिन विपक्ष जो है ना गोलबंद होने में मतलब लगा हुआ, जो किसी तरह से मोदी को रोका जाए, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य है, यदि मोदी आ गया तो आने वाले दिनों में फिर उनका राजनीति जो है ना 10-20 वर्ष के लिए पीछे चला जाएगा। तो इन लोगों को एक डर, एक खौफ सा हो गया है, जो नरेंद्र मोदी को रोकना बहुत ही ज़रूरी है, जो शायद नामुमकिन लग रहा है। इसलिए नामुमकिन लग रहा है क्योंकि उसके पास ना कोई चेहरा है ना कुछ है। नरेंद्र मोदी क्या होता था पहले का, जो हमारे देश को जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, वो देश में ही सिमट के रह जाती थी। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी लंदन जाते थे, कभी चाइना जाते थे, कभी जापान जाते थे, तो वहाँ आप देश का प्रतिनिधित्व तो दूर की बात है, उसको वहाँ पर जो है एयरपोर्ट पर ही रोक करके उससे सवाल जवाब होता था। कई बार हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी के साथ बदसलूकी हुआ है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं, अब देखिए अमेरिका के बारे में, वही जो अमेरिका देश और दुनिया को थर्राता था, उसके नाम से जो है कांपने लगता था, वही अमेरिका वीज़ा पर रोक लगा दिया था। लेकिन क्या हुआ, वही अमेरिका अब प्रधानमंत्री को बॉस कह के बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जब से शासन में आए तब से सरहद के साथ साथ आर्थिक रूप से भारत में एक अलग ही खुशहाली है, जो गरीबी रेट को बहुत कम कर दिया है, बहुत तेजी से डेवलपमेंट का भी काम हुआ है। हम बात करेंगे कि क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई विपक्ष में ऐसा चेहरा नहीं है जो भारत को संभाल सकेंगे? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के सामने कोई ऐसा चेहरा नहीं है। कोई नहीं है। अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार जी बड़े दावा करते हैं कि भाई हम बनेंगे प्रधानमंत्री, विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। बहुत सारे नेता सब है। सबसे बड़ा बात है, जो नेता कोई भी हो, जनमानस जनता का नेता पर विश्वास नहीं है, मोदी छोड़ करके। अब केजरीवाल का आप बात किए हैं, सबसे पहले तो केजरीवाल का ही ले लीजिए। वो दावा कर रहे हैं हम दिल्ली को ये कर दिए, वो कर दिए। अरे भाई, आप सिर्फ एक सेक्टर में काम किए हैं, वो है एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर ही आपका जेल में है। जिस बात का आप तगमा लेके घूम रहे हैं, वही आपका जो मिनिस्टर है वही जेल में है। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो पूरा विश्व में कहा जाए कि पूरा विश्व में एक ऐसा है जो एक ही व्यक्ति शिक्षा मंत्री है और एक ही व्यक्ति क्या कहते हैं उसको,
शराब मंत्री, शराब निषेध मंत्री है और मद्य निषेध मंत्री, और वो भी जेल में है। बड़ा निंदनीय बात है। और उसका जो है सहयोगी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। उस पार्टी से कोई बनता है? और केजरीवाल की जो है पहली बात यह है, जो भाई आप जब से सत्ता में आए हैं, आप हसीन सपना दिखा करके आए हैं। आपने जो वायदे किया, आपने जो लोगों के साथ क्या कहते हैं एक विश्वास जीता था, वो विश्वास अब लोगों को ख़त्म होता जा रहा है। अब लोगों में एक टेंशन बन गया, भाई केजरीवाल जो है ना, ये जब से आया है ये सिर्फ खोखले वादे कर रहे हैं। और इनके पास सिर्फ दिल्ली क्या है, एक छोटा सा एक हमारे डिस्ट्रिक्ट के बराबर दिल्ली है। अब दिल्ली से आप कहिएगा जो पूरा देश का सफ़र तय कर लेंगे, ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको हर राज्य हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के साथ साथ लोगों में एक आपकी पहचान होनी चाहिए, लोगों में जो है आपका नाम होना चाहिए। उसमें हमें लगता है अभी केजरीवाल बहुत पीछे है। दूसरी बात, राहुल गांधी का आप कर रहे थे, तो राहुल गांधी के प्रति किसी का विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कब क्या बोल देंगे और कब बिजली गिरा देंगे इसका कोई ठिकाना ना है। तीसरा है नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार पूर्ण रूप से सठिया गया है। उसका उम्र इतना हो गया है जो अब वो कहीं से भी हमें नहीं लगता है, जब राज नहीं संभाल पा रहा है। आप 18 वर्ष तक शासन किए हैं, बीमारू राज से जो है बिहार क्या हो गया। बिहार में ना इंडस्ट्री है, बिहार में न क्या कहते हैं यहाँ पर किसान का जितने भी चीनी मिल है सारे के सारे बंद पड़े हैं, ठप पड़े हैं। बेरोजगार है, युवा जो है सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। जो भी आंदोलन करता था, पहले क्या होता था, जेपी का आंदोलन होता था, जितना बड़ा आंदोलन होता शांतिपूर्ण होता था। लेकिन अब तो शक्तिपूर्ण आंदोलन को आप शक्तिपूर्ण बना दिए हैं, लगातार लाठियाचार्ज कर रहे हैं, मौत हो रही है। ऐसे में कैसे कोई आपके ऊपर जी हम यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे। अभी जो हम देख रहे हैं और बता रहे हैं आपको, हम जो खबर लिखते हैं रोज का रोज, यही होता है कि जो निचले तबके के कर्मचारी है, जैसे आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता हो गए, आपका शिक्षक हो गए, उसके बाद जो है सो कृषि सलाहकार हो गए, सभी लोग जो है सो मतलब लाठी खा रहे हैं, सभी लोग धरना पे बैठे। आखिरकार जिस राज्य के इस तरह के कर्मचारी अगर पूरा काम ठप कर दे और धरना पे सड़क पे उतर जाए, भूख हड़ताल पे उतर जाए, उस राज्य के मुख्यमंत्री कहेंगे हम प्रधानमंत्री कहेंगे, तो क्या लग रहा है कि बिहार सुरक्षित है? सबसे पहले ललित जी इस बात को आप समझ लीजिए, जो आशा कार्यकर्ता धरना पर है, उसके बाद देख लीजिए कभी सेविका सहायिका जो है धरना पर रहती है, किसान सलाहकार धरना पर रहते हैं, कभी जो है जो भी इलेक्ट्रॉन के तहत जितने भी कर्मचारी हैं वो धरना पर रहते हैं। धरना पर रहेंगे क्यों नहीं? आप अपने नेता को एक नहीं 10-10 पेंशन दिलवा रहे हैं, और उसका पेंशन से ही उसका जो है आपको कम से कम महीना का मतलब 2 लाख 3 लाख उसका आ जाता है। लेकिन आप इसको कितने रुपया पर रखते हैं? 5,000, 7,000, 8,000, वो भी टाइम पर नहीं देते, 6 महीना झुलाते हैं। आज ही हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, और यहाँ पर जो है कोरोना काल में जो कुरियर सेवा स्वास्थ्य विभाग में जो लोग कर्मचारी हैं काम करते हैं, उसको कितना मिलता है? प्रतिदिन का मिलता है। जब काम करते हैं तो 90 रुपया, वो भी आप 20 किलोमीटर उसको जाना पड़ता है, तो आप 90 रुपया में खटवा रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, जहाँ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है जो भाई किसी भी कर्मचारी को कम से कम 12,000 रुपया का मानदेय होना चाहिए, आप उसको 90 रुपया रोज़ देते हैं, और वो भी डेली नहीं देते हैं। उसका बीवी बच्चा गलत काम नहीं करेंगे, उसका बीवी बच्चा तो फिर कैसे उसका जीवन यापन होगा? आप कैसा मुख्यमंत्री हैं? कैसी आपकी सोच है? कैसी आपकी नीयत है? कैसी आपका सिद्धांत है? कैसा आपका सिस्टम है? कैसा आपका कर्मचारी है? कैसा आपका मंत्री है? कैसा आपका मैनेजमेंट करता है? कोई सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है। कहीं नहीं। एक चीज़ हम यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे, बिहार की जब बात आती है तो मनीष कश्यप हमको याद आ जाते हैं निश्चित। और मनीष कश्यप का क्या गलती थी, क्या किए थे वो बिहार के लिए? बिहार को वो सन ऑफ बिहार लिखाते थे, अपने नाम में लिखते थे, और ऐसे व्यक्तियों को आप अंदर करके रखे हैं, वापस नहीं ला रहे हैं, ना कुछ मतलब आप मदद कर रहे हैं, ना कुछ कर, और उनको क्या बहुत बड़ा अपराधी है, देशद्रोही है। देखिए निश्चित रूप से ललित जी, बिहार में जब जब आवाज़ उठाने वाले मतलब आ गया है, उनको कुचल दिया गया है पूरी तरह से। और सबसे बड़ा सवाल यही है, जो भाई मनीष कश्यप क्या कर रहा था? मनीष कश्यप यही कमी को दिखा रहा था ना, जो बिहार के नौजवान कैसे भूखे नंगे मतलब रह रहे हैं, कैसे उसका दिन जा रहा है, कैसे उसका परिवार रोड पर है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, हर तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। भागलपुर में आप देख लीजिए कितना बड़ा दंगा हुआ, भागलपुर में देख लीजिए कितना बड़ा पुल गिरा, भागलपुर में देख लीजिए कितना बड़ा घोटाला हुआ। भाई आपके नाक के नीचे सारा काम हो रहा है। यदि कोई आपके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो आप उसको कुचल देते हैं। कहीं ना कहीं ये सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं,
और इसका विनाश होना एक दिन न एक दिन तय है। हम बात करेंगे, यहाँ पे एक बड़ी सवाल आते हैं कि हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और हमारा देश का नाम है भारत और उसको इंग्लिश में इंडिया भी कहते हैं अंग्रेजी में। लेकिन अगर कोई हमारे देश के नाम के साथ अपमानजनक शब्द का प्रयोग करे तो कितना खराब लगता है। कोई नाम रख लेता है, हमारा नाम इंडिया है, और उसको गाली देता है तो हमको तकलीफ होता है। गाली उनको पड़ता है वो, लेकिन तकलीफ हमको होता है। ऐसे में विपक्ष ने नाम रख दिया है अपने पार्टी का इंडिया, लेकिन तकलीफ हमें होता है कि कल अगर ये कहेंगे कि इंडिया हार जाएंगे। मुझे तो पता ही है कि हारेंगे, चूँकि केंद्र में उनका सरकार बनना कुछ है ही नहीं, कहीं भी जगह नहीं, दूर दूर तक नहीं है। लेकिन ऐसे में से क्या लग रहा है कि लोग गलत किया है, वो देशद्रोही वो लोग हैं जो इस तरह के देश के नाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि सही में ऐसा गलती किए हैं? निश्चित रूप से ललित जी, ये बहुत बड़ा आपका सवाल है। भाई, आप देश की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है, लोगों के उम्मीदों के साथ आपने खिलवाड़ किया है, और ख़ास तौर से आप मान लीजिए सियार शेर का खाल पहन करके यदि चल जाए पंचायत में, तो उसके एक्टिविटी से, उसके बोलचाल से, उसके व्यक्तित्व से, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा जो भाई ये शेर नहीं सियार है, और उस टाइम वही पंचायत के लोग उसको थुरने के लिए आ जाएंगे। वही हाल होगा इनका। नाम रख लेने से कुछ नहीं होता। आपके पास विजन नहीं है, आपके पास नेता नहीं है, आपके पास चेहरा नहीं है, आपके पास छवि नहीं है, आपके मतलब नेताओं पर, आपके विचारधाराओं पर लोगों को विश्वास नहीं है। चूँकि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, लोगों ने एक बात तो स्पष्ट रूप से देख लिया कि इनके कार्यकाल में हर कोई महफूज है, सुरक्षित। हर दिन आए दिन आप सुनते होंगे जो कश्मीर में सेना के जवानों को जो है सर काट करके पाकिस्तान लेके चला गया, वहाँ पर आप देखते होंगे जो भाई हमारा चाइना बॉर्डर पर जो है हमारे सैनिकों को जो है घुस घुस के मारता था। इसके बाद देखते होंगे जो पाकिस्तान में विस्फोट होता था, यूपी में दंगा होता था, बिहार में दंगा होता था। जब उससे प्रधानमंत्री जी बने हैं, एक बात तो तय है, जो राष्ट्र में उसका मुख्यमंत्री है और जहाँ जहाँ बीजेपी का धाकर पकड़ है, सांसद है, विधायक है, वहाँ हर कोई सुरक्षित है और कोई माई का लाल आँख उठा के नहीं देखता है। जी, अभी हम मिथिलांचल की ही बात करेंगे। हाल ही की घटना है, दरभंगा में बहुत शर्मनाक घटना हुआ है। अगर यही चीज़ उत्तर प्रदेश में होता तो आपको क्या लगता है कि योगी बाबा ऐसे छोड़ देते, योगी आदित्यनाथ ऐसे छोड़ देते, लेकिन नीतीश कुमार जी चुप है? किसके साथ हुआ? उनको वोट बैंक का लालच है। वही वो सत्ता और सियासत के बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी संप्रदाय, किसी भी व्यक्ति से वो हाथ मिला सकते हैं। आप देख लीजिए राजनीति की इतना पारदर्शिता है, जितना बड़ा अपराधी है उतना बड़ा उसको मंच मिलता है, जितना बड़ा कुकर्मी है उतना बड़ा उसको पद मिलता है, जितना बड़ा घोटालेबाज है उतना बड़ा उसका कद मिलता है। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को आप आकलन कीजिएगा तो पूरी तरह से करप्ट है, भ्रष्ट है, और इन नेताओं को दूर करके युवाओं को जब तक आगे मौका नहीं मिलेगा तब तक बिहार का भविष्य का जो है गर्त ही रहेगा। बिहार का भविष्य कभी नहीं बदल सकता। इसीलिए हम लोग एक आह्वान जरूर करेंगे युवाओं से भी, अपने देश और ख़ासतौर से बिहार के लोगों से, जो भाई आप व्यक्तित्व वाला नेता को निखारिए। आप देखिए हमारे चिराग पासवान जी हैं, कभी चिराग पासवान जी के बारे में पढ़िए, चिराग पासवान के संघर्ष के बारे में जानिए। वो चाहता नीतीश कुमार से कंप्रोमाइज़ कर लेता तो उसका आज 2-4 मंत्री होता, आज वो केंद्र सेंट्रल में उसका गवर्नमेंट होता, लेकिन उन्होंने विचार से समझौता नहीं किया। उन्होंने भाजपा और नीतीश जब एक साथ चुनाव लड़ा तो उन्होंने नीतीश कुमार के कद को छोटा करने का काम किया, जिस कारण आज नीतीश कुमार हाशिए पर है। यदि आज चिराग पासवान उससे मिल गया होता तो आज चिराग पासवान का मंत्री होता, सब कुछ होता, ऐसो आराम का जिंदगी होता। लेकिन उन्होंने क्या किया, पद को नहीं, संघर्ष के राह को चुना। और आज के दौर में जहाँ कहीं भी चिराग पासवान जाते हैं तो उनके पास एक लहर दौड़ पड़ती है। और सबसे ज़रूरत पाता है जो हमें जात पात, धर्म, मजहब, संप्रदाय, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इन सब से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारी फर्स्ट की बात करनी होगी। तभी जा करके जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी देश और दुनिया में भारत का नाम ऊंचा होगा और भारत विश्व गुरु बनने की राह पर। जी, आपने बहुत अच्छी बात की है और हम लोग भी मतलब इस चीज़ पे चर्चा की। कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी बहुत बड़ा बलिदान दिए थे अपने राज्य के लिए, बिहार के विकास के लिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। अगर अपने स्वार्थ के लिए देते तो कुछ नहीं था, वो मंत्री बनते, ऐशो आराम करते, ना उनके इस तरह से बेइज्जती किए जाते, उनके पिता उनके घर से भगाए जाते, बहुत कुछ हुआ। खैर उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सर ने बताया कि आपने बहुत अच्छी बात बताई कि युवा को एकत्रित होना है, उसके बाद हमारा राज्य और हमारा देश
जब हम लोग संगठित हो जाएंगे उस दिन हमारा देश जो है ना बहुत मजबूत हो जाएगा और हमारा राज्य भी मजबूत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं युवा को आगे आना, एक कदम आगे बढ़ना है। और बात है, अब आइए बिहार में, अब शिक्षा की बात करिए। देखिए बिहार में अब किस कदर शिक्षा का स्तर है, इसका जिम्मेदार कौन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, भाई आप बिहार के युवाओं को मौका नहीं दे रहे, बाहर के युवाओं को मौका दे रहे हैं। अब ANM ले लीजिए, शिक्षक ले लीजिए, इस क्षेत्र में देखिए क्या कर दिया भाई। अब बिहार के लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, और आप जॉब दे रहे हैं यूपी वालों को, जॉब दे रहे हैं पंजाब वालों को, जॉब दे रहे हैं राजस्थान वालों को। क्यों भाई, ऐसा आपका कौन सा डिप्लोमेसी है? और यदि है तो गलत है, ये बिहारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा। जो आप देखिए एक अफसर आकर के पूरा सिस्टम को हिला दिया। 18 साल आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आपका कौन ऐसा विभाग है जो आपका दुरुस्त है? आपने शराबबंदी की, क्या शराबबंदी आपका पूर्ण रूप से सफल हुआ? कहीं नहीं हुआ। हर तरफ जो है शराबबंदी असफल है, हर तरफ लूट खसोट मचा हुआ, भ्रष्टाचार, कोई भी नीति आपका सक्सेसफुल नहीं रहा। इसीलिए नीति और सिद्धांत से हमें नहीं लगता है जो आने वाला जनरेशन जो है, खास तौर से युवा वर्ग, महिला, पढ़ी लिखी लड़कियां अब आपको कभी माफ कर पाएगा। जी मिलते हैं अगले कड़ी में फिर। जी आपने बहुत अच्छे महत्वपूर्ण समय दिए और बहुत चीज़ों पे हमने टॉपिक पे बातचीत किए। बहुत है बात करने के लिए, शायद हम लोग 1 महीना तक बात करते रह जाएंगे बिहार के, सिर्फ बिहार के बारे में तो बहुत हो गए, और बिहार के बारे में चर्चा करेंगे ही। हम चाहते हैं कि हम अपने राज्य को और बिहार को मतलब अग्रिम ऊंचे स्तर पर ले जाए। जो बिहार की सच्चाई है, हकीकत है, वो दिखाने का प्रयास करेंगे। डरना नहीं है भाई साहब, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।